आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। सो बिफोर मैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी पे बोलूं उससे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर दीपिका मैम। आपने बहुत 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 अच्छे से हार्ट हेल्थ के बारे में सभी को अवचेतन कराया एंड यू हैव मेड एवरीवन वाइजर इवन मी। एंड देन आफ्टर दैट अमिति जी, यू आर फिनोमिनल एज ऑलवेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल तरीके से आपने यू टोल्ड अबाउट द सीडी ऑफ द मंथ। डॉक्टर ब्रैच इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड आई ऑल्सो लुक अप टू हिम। मैं उनको भी अपना एक रोल मॉडल मानता हूँ कि यार अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, राइट। एंड द थर्ड एंड नॉट द लीस्ट, गुरुदेव भैया, यू वर फिनोमिनल। ठीक है, मतलब वो जैसे भैया बोलते हैं ना कि सहज तरीके में ही सब कुछ ऐसे बयान कर दिया कि कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। एंड एज यूजुअल गौरव भैया, यू आर ऑसम। सो आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। ठीक है, सो व्हाट इज टू बी डन इज कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी शब्द है क्या यार, आया कहाँ से, वेयर फ्रॉम डिड इट कम? सो कंसिस्टेंसी जो शब्द आया वो आया कॉन्स्टियर से, और ये शब्द 1500 साल पुराना है, लैटिन भाषा से आया ये, राइट। 1500 साल पुराना। और अगर हम इसको यू नो संस्कृत और हिंदी में इसको ट्रांसलेट अनुवाद करें तो कॉन्स मीन्स साथ में और टियर मीन्स स्थिर रहना। ठीक है, सो ये संस्कृत में भी इसका बहुत अनुवाद मिलेगा। सो साथ में स्थिर रहना। अब ये साथ में स्थिर रहने से होता क्या है? ठीक है, व्हाट डज कंसिस्टेंसी लीड टू? अब कंसिस्टेंसी को अगर मैं शॉर्ट शब्दों में समझाऊं, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? से फॉर एग्जाम्पल मुझे सवेरे सवेरे उठना है एट 5:30, ठीक है, और मुझे जिम जाना है। ठीक है, और मुझे जिम जाना है, मैंने डिसाइड कर लिया। कंसिस्टेंसी। अब इसको कंसिस्टेंट बनाना कैसे है? रोज सवेरे उठना है, रोज सवेरे जिम जाना है। अब इस सब को करने के लिए जो एक बॉडी में और माइंड में चेंज आता है उसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी शिफ्ट, राइट। सो व्हाट डू यू कॉल दैट? दिस इज आइडेंटिटी शिफ्ट। अब ये आइडेंटिटी शिफ्ट एक दिन में होने वाला है नहीं। ठीक है, उसमें जैसे हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट देयर इज हैबिट इज टू बी फॉर्म। सो हैबिट फॉर्मेशन के लिए मिनिमम मिनिमम 21 दिन चाहिए, और हैबिट बनाने के लिए आपको 66 डेज का एक साइकिल लगता है। अगर हम उसको 20 डेज में बोले ना, सो फर्स्ट इज द स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, देन स्टेज ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड स्टेज ऑफ रेपिटेशन, जब मतलब वो ऑटोमेटिक हो जाती है, राइट। अब ये आइडेंटिटी शिफ्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको छोटे 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 कदम उठाने पड़ेंगे। मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा कंसिस्टेंट होने के, कब कंसिस्टेंसी आएगी और कैसे करेंगे। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, लेट अस टॉक ऑफ वन हैबिट विच कैन डिस्ट्रॉय एनीवन। ठीक है, सो एक हैबिट जो हर किसी को खत्म कर सकती है, वो कंसिस्टेंसी का बिल्कुल अपोजिट है। सो क्या है कंसिस्टेंसी का अपोजिट? किसी को भी डिस्ट्रैक्ट कर दो, डिस्ट्रैक्शन। सो इफ यू डिस्ट्रैक्ट एनीवन, अगर आपने किसी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना, उसकी जिंदगी खत्म है। अब कंसिस्टेंसी भी दो तरह की है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। कंसिस्टेंसी दो तरह की है। एक गुड कंसिस्टेंसी जिससे आपकी लाइफ बन सकती है, एक बैड कंसिस्टेंसी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बैड कंसिस्टेंसी। से फॉर एग्जांपल कोई अल्कोहलिक है, 50 साल का हो गया अल्कोहलिक। अब मैं उसको अंकल भी नहीं बोल सकता क्योंकि हम भी उस तरफ जा रहे हैं, 40 में तो आ ही गए ना। ठीक है, सो अब 50 साल का कोई है, वो शराब पी रहा है, ठीक है, सो वो अल्कोहलिक है। सो आप उसको बोलो कि अंकल छोड़ दो यार, इससे आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, लिवर खराब हो जाएगा, यू कैन ऑल्सो डाई। बोले बेटा नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, बिकॉज उनमें वो बैड कंसिस्टेंसी आ गई। ही हैड बीन कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट है किसमें? शराब पीने। तो उसने अपनी जिंदगी की जो आइडेंटिटी शिफ्ट कर दी है ना, दैट इज बिकमिंग एन अल्कोहलिक। ठीक है, सो जब वो अल्कोहलिक बन गया, उसको पता भी नहीं चला कि वो कैसे उस तरफ चला गया, राइट। अब डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हम इनको बोलते हैं डैबलर्स। आपने बड़ी बार ये कहानी सुनी होगी कि वो जो शुरू करते हैं काम, पहले तो शुरू ही नहीं होता। अगर शुरू करते हैं, एक शुरू किया छोड़ दिया, फिर दूसरा किया, फिर शुरू किया, फिर छोड़ दिया। सो यू डोंट स्टार्ट। डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है? आपको कोई काम बोला, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यू अटेंड, आपने मीटिंग अटेंड की, फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड की। अभी भैया बोल रहे थे ना अभी कि लास्ट तक बने रहना। ठीक है, अभी भी 38 39 है, माई गॉड, इट इज फिनोमिनल। हाँ, सो वी शुड क्लैप फॉर एवरीवन, ऑल ऑफ यू आर डायमंड्स। ये डायमंड स्क्रीन है पूरी की पूरी, ठीक है, वी शुड क्लैप फॉर ईच अदर, राइट। सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि यार डिस्ट्रैक्शन क्या है, हम शुरू ही नहीं कर पाते। कोई जो शुरू नहीं होगी वो खत्म कैसे होगी यार?
ठीक है, अब शुरू करने के लिए शुरू करना पड़ेगा, और शुरू करने के लिए सबसे पहली जो स्टेप है दैट इज फॉर्मिंग एन हैबिट, राइट? सो हैबिट जब कंसिस्टेंसी के साथ किया जाता है, जब हैबिट कंसिस्टेंटली किया जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? बिलीफ में। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ बिलीफ, राइट? बट बिलीफ के पहले एक हैबिट आनी बहुत जरूरी है। बोलते हैं बिलीफ इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस। ठीक है, अब ये जो कंसिस्टेंसी है वो करती क्या है? कंसिस्टेंसी एक मोमेंटम क्रिएट करती है। मोमेंटम कैसे आता है? एक स्मॉल ब्रेक थ्रू से, छोटी छोटी ब्रेक थ्रूज आती हैं, छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती है, राइट? सो जो वो छोटी छोटी चीजें ना, हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। हम उनको नजरअंदाज क्यों करते हैं? हमें लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा यार, क्या हो जाएगा अगर मैंने 3 दिन कर लिया, उसके बाद तो फिर छोड़ दूंगा यार। ठीक है, बट यू नो देयर इज अ 2 मिनट रूल। ठीक है, 2 मिनट रूल, जिसमें बोलते हैं ना कोई भी चीज शुरू करनी है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आपको लग रहा है ना इट्स अ गुड हैबिट, जस्ट डू इट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट कर लो। ठीक है, और हमको सबसे बड़ी जिसमें वो लगता है ना कि यार गड़बड़ हो रही है यार, मुझे जैसे ब्रायन ट्रेसी ईट दैट फ्रॉग बोलता है ना कि यार यू नो डू इट, वो क्या है सबसे ज्यादा? यू नो प्रोबेबली मोस्ट ऑफ अस विल बी यू नो मोर वेल अवेयर कि हम किताब नहीं पढ़ते। भैया रोज बोलते हैं ना 10 मिनट के लिए पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट पढ़ लो यार। ठीक है, 2 मिनट किताब पढ़ लो, 2 पेज पढ़ लो। बिलीव मी, इफ यू स्टे देयर फॉर 2 मिनट्स, वो 2 मिनट के 10 मिनट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, 10 मिनट का आधा घंटा ऑटोमेटिक। ठीक है, बस वो पहले 2 मिनट निकालने बहुत जरूरी है, एंड इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो हम बोलते हैं इसको चेन स्ट्रैटेजी, डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रैटेजी। अब डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश करना। छोटे छोटे स्टेप्स, वन एट अ टाइम। से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज ठान ली, से फॉर एग्जाम्पल मुझे कल 10 कॉल्स करनी है, या मुझे एक प्लान दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, सो आप अपना कैलेंडर सेट कर लो, तो आपने उस पर टिक मार्क करना है। अब वो बोलते हैं ना कि ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस, गलती तो ह्यूमन से हो सकती है, टू एरर इज ह्यूमन, बट टू रिपीट द सेम एरर इज फूलिश। ठीक है, सो एरर होगा, क्या होगा? मे बी किसी दिन मिस हो गया, सो वो चेन ब्रेक हो गई, आपकी जो कंसिस्टेंट एफर्ट की चेन थी वो ब्रेक हो गई। सो उसका मतलब क्या है? छੱਡ यार, मेरे तो नहीं हो सकता। नो, नो, आपने उसको अपना एक स्टेपिंग स्टोन बनाना है। नेक्स्ट डे स्टार्ट अगेन। किसने मना किया भाई? अगर आपको पता है आपके ड्रीम्स हैं, आपको पता है कि व्हाट इज द एंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अगर आपको पता है कि इसमें आपको क्या मिलेगा, डायमंड शिप तो इज अ डन डील यार। ठीक है, बट डायमंड शिप में तो आपको 6 लोगों को ही कामयाब बनाना है ना, 6 पीपल, यू हैव टू हेल्प 6 पीपल। अभी गुरुदेव भैया बोल रहे थे कि लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, दिस इज द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल। ठीक है, अब इस बिजनेस में मुश्किल क्यों आती है, भैया ने भी पहले बताया, इट इज नॉट जस्ट यू नो, देखो ये बिजनेस मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता। ये बिजनेस आसान क्यों है? क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता। ठीक है, अब अपना चुन लो, आपको क्या चाहिए, राइट? सो अगर बाई चांस वो चेन ब्रेक भी होगी ना, एक दिन आपने वो हैबिट ब्रेक भी कर ली, नेक्स्ट डे रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, फिर से शुरू करो। और उसका एक आपने क्या करना है, से फॉर एग्जाम्पल आपने 4 दिन का प्लान बनाया था, मैंने 4 दिन ये करना है। ठीक है, एक दिन आपका मिस हो गया, नेक्स्ट 4 दिन फिर काउंट करो, और उसमें जो नेक्स्ट चौथा दिन आएगा वो पिछले वाले जो क्रॉस हुआ था उसको भी टिक कर दो। अब इसमें कैसे पावर आएगी? दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ इंटेग्रिटी। वो बोलते हैं ना कि जब वो बोलते हैं सलमान खान का डायलॉग, जब मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। सो कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट। सो अगर आपने कमिटमेंट कर ली, और कमिटमेंट किसके साथ करनी है? नो, यू डोंट हैव टू कमिट विद योर अपलाइन डाउनलाइन, कमिट टू योर सेल्फ। आई विल डू इट, मैंने करना है। सो जब तक मैं नहीं करूंगा कोई नहीं करेगा। सो इफ यू कैन नॉट चेंज, नथिंग विल चेंज। बी द चेंज, आपको चेंज बनना पड़ेगा यार। ठीक है, सो जब तक आप चेंज अपने आप को नहीं करोगे, आप लोगों को चेंज करने की सोच भी नहीं सकते। सो यू विल हैव टू चेंज। नाउ यू नो, हम अगर विराट कोहली की बात करते हैं या सचिन की बात करते हैं, राइट? सो आपको क्या लगता है, विराट कोहली और सचिन यू नो एक दिन में ही यू नो दे बिकेम द वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर्स? या मोहम्मद अली है, वो क्या एक दिन में ही वर्ल्ड फेमस बॉक्सिंग चैंपियन बन गया? नो, इट इज लार्ज एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स, डेली डेली। सचिन सवेरे 4 बजे ग्राउंड में पहुंच जाता था, बाकी चाहे वहां पे ठंड हो, फॉग हो, जो मर्जी हो, उसने सवेरे 4 बजे ग्राउंड में पहुंचना ही पहुंचना है, और उसने शॉट स्ट्राइक करने ही करने।
ठीक है, क्रिकेट तो हम भी खेलते हैं भैया और मैं, हमारा तो कंपटीशन लगा रहता है, भैया बोलते हैं मैंने आपको बोल्ड करना है, मैं बोलता मैं आपको छक्का लगाना है, ठीक है। सो क्रिकेट तो हम भी खेलते हैं, गली क्रिकेट यार, ठीक है, बट हम इंडियन क्रिकेट टीम में क्यों नहीं है, हम आईपीएल में क्यों नहीं खेलते? बिकॉज दैट इज नॉट आवर प्राइमरी प्रोफेशन, ठीक है, हमारा प्राइमरी प्रोफेशन कुछ और है। सो हमारी कंसिस्टेंसी कहीं और थी तो कहीं और पहुंच गए, राइट। सो उनकी कंसिस्टेंसी वहां थी। सो वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं ईट, ध्यान से सुनना, ईट, स्लीप, ट्रेन, रिपीट, ध्यान से, ईट, स्लीप, ट्रेन, रिपीट, ये स्टेप्स हैं, ठीक है। अब अगर हम यहां पे ट्रेन की जगह निकाल दें और अपने बिजनेस में इसको पुट करें, ईट, स्लीप, डू योर बिजनेस, 4 बेसिक्स, 3 कार्डिनल, 9 कोर, रिपीट। सो दिस इज व्हाट इज कंसिस्टेंसी। क्यों नहीं सक्सेस मिलेगी, क्यों नहीं सक्सेस मिलेगी? जो हम वो ये ट्रेन की जगह यानी कि अपना बिजनेस करने की जगह कुछ और डिस्ट्रैक्शंस में पड़ जाते हैं ना, शुरू ही नहीं कर पाते यार, मतलब वो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग दूसरे कामों में लगना शुरू हो जाता है, राइट। नाउ कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी, इट इज इजियर सेड देन डन। सो कंसिस्टेंसी कैसे लाओगे? 5 स्टेप्स, आई विल गिव यू 5 स्टेप्स कि कंसिस्टेंट कैसे हो सकते। नंबर 1, गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक टारगेट। एक टारगेट ऐसा चुनो जो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो। अब से फॉर एग्जांपल आपने एक टारगेट बना लिया कि भाई मैंने सवेरे जल्दी भी उठना है, मैंने सवेरे एक्सरसाइज भी करनी है, मैंने किताब भी पढ़नी है, मैंने हेल्दी डाइट भी खानी है, मैंने जिम भी जाना है, मैंने अपना काम भी करना है, मैंने बिजनेस भी करना है, प्लान भी दिखाना है। कुछ नहीं होगा यार, 10 चीजें अगर आपने डाल दी ना, 10 में से कुछ नहीं होगा। सो एक एट अ टाइम, एक एट अ टाइम, एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल टारगेट्स। मैंने पहले बोला स्मॉल अचीवेबल टारगेट्स से प्लान करो। पहले एक हफ्ते की, एक हफ्ते को भी दिनों में ब्रेक करो, ठीक है, हो सके तो घंटों में। जब एक वीक कर लोगे फिर सोचो फोर्टनाइट, फिर सोचो मंथ, एंड देन सो ऑन। सो हम क्या करते हैं, अभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन आने वाला, ठीक है, सो न्यू ईयर में रेजोल्यूशन करेंगे, हम तो पूरी जिंदगी जिम जाएंगे। Most of the people go for first 3 days of each year in gym, and the rest 362 days they are at home. क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नाम की चीज, क्योंकि उन्होंने एक अनरियलिस्टिक टारगेट बना लिया ना, हम तो पूरी जिंदगी जिम जाएंगे, ठीक है। सो पहले 7 दिन तो करके देख ले यार, तो बोलो 7 दिन करेंगे, फिर उसके बाद देन सेकेंड इज एक्शन इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन। ध्यान से सुनना इस वर्ड को, इस सेंटेंस को फ्रेंड्स, एक्शन इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन। हम हमेशा क्या बात करते हैं, अब सबको हमको बोलते हैं ना, मे बी गौरव भैया को सभी लोग बोलते होंगे, भैया आप तो एक्सीलेंट मोटिवेटर हो, आपसे बड़ा बढ़िया मोटिवेशन कोई कर ही नहीं सकता। आपको लगता है कि कोई सेन इंसान, पढ़ा लिखा इंसान किसी के ढच्चे में आ सकता है, मोटिवेशन से काम करेगा? नथिंग। सो एक्शन पहले होता है। ये बहुत गलत धारणा है कि मोटिवेशन से एक्शन आता है। मोटिवेशन से एक्शन तब आता है जब पहले एक्शन आएगा, एक्शन आपको मोटिवेट करेगी और मोटिवेशन से एक्शन का साइकिल बनेगा। सो एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन, मोटिवेशन लीड्स टू एक्शन। सो दिस इज अ रिपीट साइकिल गोइंग ऑन। गॉट इट? ये साइकिल ऐसे चलता है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो जो ब्रायन ट्रेसी हमेशा बोलते हैं, नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। टालने की आदतें छोड़ दो, टालना नहीं, ठीक है। और इसी को मैंने बार बार पिछली बार भी बोला कि डू समथिंग प्रिंसिपल, कुछ करो यार, कुछ तो करो, ठीक है, चाहे वो खाली 2 मिनट के लिए करो। डेविड एलन का 2 मिनट प्रिंसिपल, 2 मिनट, अगर आपने 2 मिनट में कर लिया ना, 2 मिनट आपने लगातार उसको कर लिया, यू विल बी एबल टू कैरी इट थ्रू नेक्स्ट हाफ एन आवर। देन द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वन हैबिट एट अ टाइम। एट अ टाइम खाली एक हैबिट को ले लो, जस्ट वन हैबिट। मे बी you want to read a book, or you want to just see a CD, listen to a CD। रोज करो, रोज करो। जब उसमें पारंगत हो जाओगे ना, परफेक्ट हो जाओगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, ताकि वो पहला वाली चीज जो है वो ऑटोमेटिक हो जाए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड मीडियोकर पीपल? मीडियोकर पीपल क्या सोचते हैं कि भाई हमसे तो हो ही नहीं सकता, ई ना हो सकत बबुआ, हमसे ना हो सकत, ठीक है। बट जो सक्सेसफुल पीपल बोलते हैं कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, वन एट अ टाइम, एक बार में, एक एक करके, वन एट अ टाइम। सो चौथा जो प्रिंसिपल, सक्सेस प्रिंसिपल है, इसको समझने की कोशिश करना। ये मैं कोई हाई फाई चीज नहीं बोल रहा, प्रॉबेबली कुछ लोग इसको गलत धारणा में लेंगे, बट इसको
दिल से भी समझना और दिमाग से अप्लाई करना। सो बोलते हैं फॉलो योर हार्ट लेस, फॉलो योर माइंड मोर। हम हमेशा बोलते हैं दिल की सुनो, दिल की सुनो बट करो दिमाग से, राइट? सो फॉलो योर हार्ट लेस बट फॉलो योर माइंड मोर। सो व्हाट डज इट मीन? जो ये हार्ट होता है ना, वो बोलते हैं दिल तो बच्चा है जी, ठीक है। दिल जो बोलता है वो होता है पर्पसफुल डिसीजन, ठीक है, कि बड़ा, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है, वी विल डू समथिंग लार्ज, मेक योर लाइफ लार्ज, ठीक है, वो दिल बोलता है। दिमाग बोलता है चुप हो जाए, क्या करेगा तू, क्या कर सकता है तू, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, 90% ऑफ द पीपल रिमेन मीडियोकर बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि उनका दिल बोलता है कि ये नहीं करना, दिमाग बोलता है करना है, और वो दिमाग की नहीं सुनते, वो दिल की सुनते। क्या डिसीजन ले लेते हैं? ये नहीं हो सकता यार, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब ये मत पॉसिबिलिटी बना लेना मैं ट्रेन के सामने खड़ा हो जाऊंगा, ट्रेन मुझे नहीं मार सकती, ठीक है, मेरा दिमाग बोल रहा है। किसी का दिमाग ऐसा नहीं बोलेगा, पागल का दिमाग ऐसा बोलेगा, राइट? सो मेक रियलिस्टिक डिसीजंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। कि आपका एक्शन प्लान है क्या, आप कैसे किसी चीज को पा सकते हो। सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने दिमाग को यूज करना शुरू करो। अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, ये मानो या ना मानो, ये जो कंसिस्टेंसी नाम की चीज है ना यार, कंसिस्टेंसी, दिस इज बोरिंग, इट इज बोरिंग, है ना, बोरिंग है, राइट? सो शुरुआत में जैसे अभी भैया ने एक बात कही थी कि जो पहली बारी मीटिंग में आए हैं लास्ट तक बने रहना, है ना। सो चाहे 20 मिनट ही रहो शुरुआत में। अब जो ऑलरेडी डायमंड्स हैं, उनको पता है कि जब तक इस मीटिंग को पूरा नहीं सुनोगे, पूरी मीटिंग में नहीं रहोगे, डायमंड नहीं बन सकते यार, पता है, इट इज डन, ठीक है, बट बोरिंग है। सो कभी कभी सुनने को ये भी मिलता है, आज क्या नया बताओगे यार, सब तो पता है हमें, ठीक है, बोरिंग। अब मैं आपसे एक छोटी सी सवाल पूछता हूँ सभी से, है ना। सो सभी का सबसे फेवरेट खाना कौन सा है? सबसे फेवरेट खाना कौन है? यू कैन से एनीथिंग, एनीथिंग, लाइक किसी का भी फेवरेट खाना, ठीक है। दाल फुल्का। यस, बोलो बोलो। दाल फुल्का। दाल फुल्का, वंडरफुल। बाकी और सिंपल सिंपल फूड, हाउस सिंपल फूड। ना ना ना, एक 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 चीज बोलनी है। घर का खाना। घर का खाना नहीं अमिति जी, एक चीज बताओ, राजमा चावल, दाल फुल्का, क्या? खिचड़ी। खिचड़ी, वंडरफुल। पोहा, डोसा, वंडरफुल। अब सोचो, दाल फुल्का सवेरे दोपहर शाम पूरी जिंदगी खाना है, खा के दिखाओ, खा के दिखाओ, नॉट पॉसिबल। सो कंसिस्टेंसी है ना, वो भी तो कंसिस्टेंसी है। सो कंसिस्टेंसी, राइट? बट फ्रेंड्स, आई विल टेल यू जस्ट वन थिंग, अंडरस्टैंड दिस थिंग वंस फॉर ऑल, कि अगर आपने सक्सेसफुल हो, if you have to be successful, there is no shortcut, there is no shortcut to be consistent. कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा। पता है कि कंसिस्टेंसी बोरिंग है, रोज किताब पढ़नी पड़ेगी, रोज सीडी सुननी पड़ेगी, रोज मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, रोज अपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, रोज सेल्स करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के ड्रीम्स जगाने पड़ेंगे, उनको उसमें हेल्प करनी पड़ेगी, रोज रोज रोज, बोलते ना, दिन प्रतिदिन, लगातार, बार बार, ठीक है। बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। हमें भी लगता था, भैया जब बोलते थे ना, हमें शुरुआत में जब ओपन मीटिंग्स होती थी लुधियाना में, वे बोलते एक बार मीटिंग में आओ भैया। क्या बात है यार, हम यहाँ से अब फरीदकोट से उठ के मैं लुधियाना मीटिंग में जाऊंगा, क्या मतलब है इसका, व्हाट द हेल, ये क्या कर रही हो यार, ठीक है। सो बात वही होती है, understand this thing once for all, that consistency is boring, it is, no doubt about it, but if you want to be a champion, करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा, मन मार के करना पड़ेगा, ठीक है। so sky is the limit for all of you, and the power of consistency will make you perfect